सोचिए, जब मजबूरी इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है तो वो कैसी नौकरी चुनेगा। और अगर वो नौकरी उसे एक ऐसी दुनिया में खींच ले जहां से लौटना नामुमकिन हो। तो आज की कहानी एक ऐसे ही बावर्ची की है जिसकी जिंदगी एक नौकरी के ऑफर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो ये कहानी है एक बड़े हुनरमंद बावर्ची की, लेकिन उसे गरीबी और बदकिस्मती ने घेर रखा था। बड़े होटलों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था और अब उसे बस एक मौके का इंतजार था, चाहे वो मौका कितना ही अजीब क्यों ना हो। और फिर उसे एक प्राइवेट बावर्ची की नौकरी का ऑफर मिला। तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना। इतनी बड़ी रकम ने उसे हैरान कर दिया। लेकिन असली सवाल तो ये था कि भाई इस नौकरी में ऐसा क्या था जो कोई इतनी ज्यादा तनख्वाह दे रहा था। एक दिन एक अनजान फोन कॉल आया। एक बिल्कुल सुनसान हवेली में काम करने का प्रस्ताव था और शर्तें बस 2 थी। काम सिर्फ रात में करना होगा और हवेली के अंदर जो भी होता है वो एक राज ही रहेगा। जब वो हवेली पहुंचा तो उसका मालिक उसे मिला, बिल्कुल पीला और सफेद कपड़ों में, और वो इतनी खामोशी से चलता था कि उसके कदमों की आवाज तक नहीं आती थी, जैसे कोई साया हो। हवेली बाहर से तो खिड़कियों से भरी हुई दिखती थी, पर अंदर एक भी नहीं थी। ये एक आलीशान लेकिन दम घोटने वाला महल था जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। काम की पहली ही रात थी और उसके नए मालिक ने घर के कुछ नियम बताए जिन्हें उसे हर हाल में मानना था। ये 4 नियम अजीब भी थे और सख्त भी। सिर्फ रात में काम करना, खाना चखने की मनाही और तहखाने में कभी ना जाना। इन नियमों से ये तो साफ था कि इस घर में कोई बहुत गहरा राज छिपा है। और पहले कुछ हफ्तों में ही अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे रसोई में बर्तनों की फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी मालिक सड़ी हुई सब्जियां मांगता, कहता था कि वो खुशबूदार हैं, और उसकी रफ्तार किसी आम इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। फिर एक रात हवेली में कुछ मेहमान आए और उसी रात बावर्ची का शक एक गहरे भयानक डर में बदल गया। ये मेहमान बहुत अजीब दिखते थे। वो खाना खाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनके होंठ बिना किसी आवाज के बस हिल रहे थे। और फिर उसकी नजर डाइनिंग रूम में लगे बड़े बड़े शीशों पर पड़ी। उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक ऐसा मंजर जो नामुमकिन था। शीशे में सिर्फ हवा में तैरती प्लेटें और चम्मच दिख रहे थे। उन्हें पकड़ने वाले लोग गायब थे। उसे उसी पल यकीन हो गया कि वो किसी भयानक अनहोनी शक्ति का सामना कर रहा है। एक शाम जब मालिक कहीं नहीं मिला तो उसने सबसे बड़ा नियम तोड़ने का फैसला किया। वो मालिक को ढूंढने के लिए उस मना किए गए तहखाने में चला गया। जैसे ही उसने तहखाने की सीढ़ियां उतरनी शुरू की, उसे सड़े हुए मांस की एक भयानक बदबू आने लगी जो हर कदम पर और तेज होती जा रही थी। नीचे अंधेरे में उसे जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से लटक रहे थे, टांगें, बाजू, धड़। और फिर उसने हुक पर टंगे हुए कटे हुए सरों की एक पूरी लाइन देखी। ये था उस तहखाने का सबसे खौफनाक राज। तभी एक कटे हुए सर ने उसकी तरफ देखा और बोला। उसका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। जब उसने डरते डरते मालिक को ये सब बताया तो मालिक ने बड़े आराम से उसे समझाना शुरू किया। उसने कहा कि ये सब केमिकल के धुएं से हुआ एक वहम है और अमीरों के आईने अलग होते हैं। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहता था कि बावर्ची पागल हो रहा है। बावर्ची ने भागने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, उसने उसे पकड़ लिया और वापस उसी तहखाने में एक रस्म के लिए घसीट कर ले गया। उस रस्म के बाद जब उसे छोड़ा गया तो अगले 1 महीने में उसके अंदर भयानक बदलाव आने लगे। सूरज की रोशनी उसे जलाने लगी और उसकी प्यास बढ़ती ही गई। उसे समझ आ गया था कि उसके पास उस हवेली में लौटने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। जब वो वापस हवेली पहुंचा तो उसकी मालिक ने उसे उसकी नई पहचान बताई। वो अब एक पिशाच बन चुका था, एक मांस खाने वाला दैत्य। कहानी का वो डरा हुआ, सहमा हुआ बावर्ची अब मर चुका था। उसकी जगह एक ठंडे, आत्मविश्वासी और खतरनाक इंसान ने ले ली थी। पिछले 12 सालों में उसने अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह अपना लिया था। इसके बदले उसे बेहिसाब दौलत और ताकत मिली। अब वो सिर्फ एक बावर्ची नहीं था,
मैं अब भी अपने मालिक का बावर्ची हूँ, लेकिन अब मुझे एक सहायक की जरूरत है। तो क्या आप इस नौकरी में दिलचस्पी रखते हैं?